क्वेश्चन दिया है मैंने, इसे पढ़ते हैं फटाफट, इसे नोट कीजिए क्या लिखा हुआ है। इनसाइड ए रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर इज -30 डिग्री सेल्सियस। पहले तो आपको ये डिसाइड करना होता है कि यहाँ पे सोर्स कौन है और सिंक कौन है। सोर्स हमेशा बच्चों होगा हायर टेम्परेचर वाला, जिसका टेम्परेचर हाई होगा, और इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे T1 या Q1 से। सिंक वो होगा जो लोअर टेम्परेचर के ऊपर है बच्चों। तो आप देख रहे हो यहाँ पे फ्रिज किसका काम करेगा, सिंक का, और सिंक का टेम्परेचर को हम रिप्रेजेंट करते हैं T2 से। यानी हमें यहाँ पे T2 की वैल्यू दे रखी है -3 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं इसे केल्विन के अंदर कन्वर्ट करूं तो ये आएगा कितना, 270 केल्विन। नेक्स्ट हम चलते हैं T1। T1 हमें दे रखा है बच्चों 27 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं केल्विन के अंदर तो ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों 300 केल्विन। हमें क्या पूछा है कि कितनी हीट रिजेक्ट करी जाएगी अगर उसके ऊपर किए जाने वाला वर्क डन हमें कितना पता है। आपको वर्क डन दे रखा है दैट इज 1 जूल। याद करो रेफ्रिजरेटर में क्या होता था, Q2 हीट जो एब्जॉर्ब करी प्लस वर्क डन कितना इसने किया, सारा मिलके क्या हो जाता था, रिजेक्ट। अगर मैं यहां से वर्क डन की वैल्यू निकालूं बच्चों, इट इज Q1 माइनस Q2। वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी Q1 माइनस Q2। अगर मैं इस इक्वेशन को बच्चों डिवाइड कर दूं Q1 से, अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं Q1 से, बिकॉज Q1 इज द हीट रिजेक्टेड, और हमसे पूछा क्या है, हीट रिजेक्टेड ही पूछा है, तो मुझे इस साइड भी कहां से डिवाइड करना पड़ेगा, Q1 से। यानी हम लोग कह सकते हैं W अपॉन Q1 इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। अगर मेरे पास Q2 अपॉन Q1 की वैल्यू हो तो मेरा आंसर इजीली आ सकता है। मुझे Q2 अपॉन Q1 निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, Q2 बाई Q1 इज इक्वल टू T2 बाई T1। टेम्परेचर किसके अंदर रखेंगे, केल्विन के अंदर। Q2 बाई Q1 की वैल्यू बच्चों क्या आएगी, टेम्परेचर T2 कितना अपने पास 270 केल्विन, अपॉन में T1 कितना है 300 केल्विन। कैंसल आउट, 3 10 30, 3 9 27। हमारे पास Q2 बाई Q1 की वैल्यू आ चुकी है। वर्क डन की वैल्यू 1 है, Q1 हमें निकालना है, ये 1 माइनस Q2 की वैल्यू आ गई 9 अपॉन 10। यानी अगर मैं यहां से निकालूं तो 1 बाई Q1 इज इक्वल टू 10 माइनस 9 अपॉन 10, यानी 1 अपॉन 10। तो हमारे पास Q1 की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 10 जूल। इतनी अमाउंट ऑफ हीट हमें क्या देखने को मिलेगी, रिजेक्टेड। दिस इज अवर हीट रिजेक्टेड पर सेकेंड। किसी भी फ्रिज से कितनी हीट रिजेक्ट हो रही है पर सेकेंड, वो हमारे पास कितनी आ गई, 10 जूल। क्या किया हमने, सीधा फॉर्मूला यूज किया, वर्क डन इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। हमें चाहिए थी Q1 की वैल्यू, तो मैंने दोनों साइड Q1 से डिवाइड कर दिया। हमारे पास यहाँ पे बन गया Q2 अपॉन Q1। Q2 अपॉन Q1 हमने इस फॉर्मूले से निकाल लिया और वी गॉट दी आंसर। अगला सवाल 2024 जेईई मेंस का, क्या बोल रहे हैं, हमारे पास एक कार्नोट इंजन है जिसका सिंक का टेम्परेचर आपको दे रखा है और एफिशिएंसी दे रखी है। ओके, नो प्रॉब्लम। बाय हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी डिग्रीज शुड द टेम्परेचर बी इंक्रीज्ड ऑफ सोर्स। इस बार सोर्स का टेम्परेचर हमें इंक्रीज करना है कि एफिशिएंसी 10% बढ़ जाए। एफिशिएंसी इंक्रीजेज लिखना था बच्चों यहाँ, एफिशिएंसी इंक्रीजेज बाय 10% ऑफ इट्स ओरिजिनल। इसमें क्या करेंगे, दो टेबल बनाएंगे। पहले एफिशिएंसी हमें कितनी दे रखी है, 40%। अगर मैं 40% को लिखूं बच्चों क्या लिख सकता हूं, नीटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1। नीटा की वैल्यू दे रखी है 40%, मीन्स 40 अपॉन 100। 1 माइनस T2 की वैल्यू बच्चों, सिंक का टेम्परेचर 27, सिंक का टेम्परेचर है 27, केल्विन में कन्वर्ट करो 27 को, कितना आएगा 300 अपॉन में T1। ओके, तो यहां से हम T1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। हम बोल सकते हैं 300 अपॉन T1 इज इक्वल टू 1 माइनस 40 अपॉन 100। इसे क्या बोलेंगे, 1 माइनस 40 अपॉन 100। यहां से सॉल्व करोगे आप, 300 अपॉन T1 इज इक्वल टू 60 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसल आउट, 6 1 6, 6 5 30, 50। यानी T1 की वैल्यू बच्चों आपके पास कितनी आ गई, 500 केल्विन। T1 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 500 केल्विन। आगे चलते हैं। उसने बोला है कि सोर्स के टेम्परेचर को कितना बढ़ाया जाए, एफिशिएंसी कितनी हो जाए मेरे पास, 10% ऑफ द ओरिजिनल।
यानी कि मैं बात कर सकता हूँ यहाँ पे, पहले हम देखते हैं कि एफिशिएंसी इंक्रीज बाय, यानी हमारी जो नई एफिशिएंसी है वो 10% इंक्रीज करी है ऑफ ओरिजिनल कितनी थी 10% ऑफ 40, 10% ऑफ 40 बच्चों कितना आता है 4, यानी नई एफिशिएंसी हमारी हो गई 40 प्लस 4 44%। हम फॉर्मूला लगा सकते हैं फिर से सेम कि नीटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। नीटा की वैल्यू कितनी हो गई इस बार 44 अपॉन 100, 1 माइनस सिंक के टेम्परेचर को चेंज नहीं किया है, पहले 300 केल्विन था, अभी भी कितना है 300 केल्विन। हमें T1 निकालना है फिर से। अगर हम T1 निकालते हैं यहाँ से बच्चों तो 300 अपॉन T1 इज इक्वल टू 1 माइनस 44 अपॉन 100, तो 300 अपॉन T1 इज इक्वल टू 100 माइनस 44 6, एंड हियर इट इज 10 माइनस 44 दैट इज 56। तो T1 की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 300 अपॉन 56। मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली 60 मान लेता हूं क्योंकि आंसर आपको अप्रॉक्स मिलेगा। अगर मैं इसको 60 मानता हूं तो 300 अपॉन 60, 0 से 0, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30। जस्ट अ मिनट, we will get 44% increase, that is 300 Kelvin, and you get 300, sorry, you get here 300 upon T1 is equal to 56 upon 100। हमें अगर सॉल्व करते हैं इसको तो हमें ये कितना मिल जाएगा बच्चों 300 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 56। अगर इसे सॉल्व करें 2 से, 4 1 जा 4, 4 से काटते हैं बच्चों इसे, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, ये बन जाएगा 25। फिर से इसे 2 से काट दो, 2 7 जा 14, 2 से छोड़ो इसे, सीधा 14 ही रहने दो। तो T1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी बच्चों, T1 की वैल्यू आएगी 300,7500 डिवाइडेड बाई 14। इसको सॉल्व करेंगे, अगर इसको सॉल्व करेंगे T1 इज इक्वल टू 537.35 केल्विन। तो हमारे पास कितना आ गया बच्चों, इतना केल्विन। हमें निकालना था कि कितनी डिग्री हमें इंक्रीज करनी है। तो इंक्रीज करने के लिए हम बोलेंगे कि पहले इतना था बाद में इतना, तो इंक्रीज क्या आएगा डेल्टा टी जो है बच्चों हमारा दैट इज T1 डैश माइनस T1। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 37.35 केल्विन, या फिर आपको ये सेल्सियस में पूछे, अगर डेल्टा टी की बात करता है तो डेल्टा टी केल्विन हो चाहे सेल्सियस हो, दोनों के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है सेम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 जेईई मेंस के अंदर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये उससे भी शानदार ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेरे पास एक रिवर्सिबल हीट इंजन है। रिवर्सिबल हीट इंजन कौन सा होता है, कार्नोट इंजन को ही क्या कहा जाता है, रिवर्सिबल हीट इंजन कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि उसकी जो चारों की चारों प्रोसेस हैं वो सारी कैसी होती है, रिवर्सिबल होती है। क्या बोल रहा है, ध्यान से क्वेश्चन के एक एक स्टेप को पढ़ना है, वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। पहले क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास कोई रिवर्सिबल हीट इंजन है जो 1/4 ऑफ हीट को कन्वर्ट कर रहा है वर्क। हमें पता है बच्चों Q1 क्या होती थी, हीट एब्जॉर्ब्ड। ये हीट एब्जॉर्ब का 1/4 तो वर्क के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, तो आप कह सकते हो कि वर्क डन इज इक्वल टू 1/4 Q1। एक इक्वेशन मिल गई आपको। अगला क्या बोल रहे हैं, व्हेन टेम्परेचर ऑफ सिंक इज रिड्यूस्ड बाय 52 केल्विन इट्स एफिशिएंसी इज डबल्ड, देन फाइंड टेम्परेचर ऑफ द सोर्स। आपको क्या निकालना है, टेम्परेचर ऑफ द सोर्स। इधर से देखो आप, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, Q1 माइनस Q2, यही होता है कि कितनी हीट एब्जॉर्ब करी कितनी रिजेक्ट करी। ये किसके इक्वल है, 1/4 Q1। इसको एक साइड ले आओ, Q1 माइनस 1/4 Q1 इज इक्वल टू Q2। ये आ गया मेरे पास 3/4 Q1 इज इक्वल टू Q2, या फिर यहाँ से आप Q2/Q1 की वैल्यू निकालो बच्चों, तो ये कितनी आ जाएगी 3/4। Q2/Q1 की वैल्यू कितनी आ गई 3/4। आपको पता है Q2/Q1 ही किसके इक्वल होता है, T2/T1। आपसे पूछा कि टेम्परेचर ऑफ सिंक
इज रिड्यूस बाय 52 केल्विन, तो इसकी एफिशिएंसी डबल हो जाती है। तो एक काम करें, पहले इसकी एफिशिएंसी निकाल ले। अगर मैं इसकी एफिशिएंसी निकालता हूं बच्चों, नीटा इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, तो नीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3/4, तो नीटा हमारे पास कितना आ गया 1/4, यानी एफिशिएंसी हमारे पास कितनी आ चुकी है 1/4 आ चुकी है। उसने बोला कि अगर मैं टेम्परेचर ऑफ सिंक को रिड्यूस कर दूं, यानी मैं लिख सकता हूं कि नीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ सिंक इज रिड्यूस बाय 52 अपॉन में T1। अगर मैं इसको सॉल्व करूं यहां से, T2 माइनस 52 अपॉन T1 इज इक्वल टू, एफिशिएंसी डबल हो जाएगी बच्चों, एफिशिएंसी 2 नीटा हो जाएगी, तो मैं इधर लिख सकता हूं 1 माइनस 1/2, एफिशिएंसी 1/4 थी, डबल किया तो 1/2। वी कैन से दैट T2 माइनस 52 इज इक्वल टू T1/2। यहां से सॉल्व करोगे तो हमें क्या मिलेगा, अगर मैं यहां से सॉल्व करता हूं इसे, हमारे पास एक वैल्यू ये भी तो है, T2/T1 इज इक्वल टू 3/4। हमें वैल्यू चाहिए किसकी, हमें चाहिए टेम्परेचर ऑफ द सोर्स यानी कि T1। तो हम क्या करते हैं, यहां से T2 की वैल्यू निकालते हैं, ये आएगी 3T1/4, इसको पुट कर दीजिए उस इक्वेशन के अंदर। T2 माइनस 52 इज इक्वल टू, T1 की वैल्यू कितनी है 3T1/8, 8 को ले आइए इधर, 8T2 माइनस 8 2 16, 416 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ T1, 8 माइनस 3 5T1 इज इक्वल टू 416। आपके पास T1 टेम्परेचर कितना आ गया बच्चों 416 डिवाइडेड बाय 5, सॉल्व कर लो, 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40, 5 3 ज़ा 15, 83.2 केल्विन, सॉरी 83.2 डिग्री सेल्सियस। अगर आप इसे चाहते हो केल्विन के अंदर कन्वर्ट करना, कि हमें ये आंसर चाहिए किसके अंदर, केल्विन के अंदर, जस्ट अ मिनट, 8 5 40, वर्क डन हमने निकाल लिया 1/4 T2/T1। हमने चाहिए थी T2 की वैल्यू, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स, टेम्परेचर ऑफ द सोर्स इज T1, 8T2 माइनस 461 एंड सिंक का टेम्परेचर व्हेन टेम्परेचर रिड्यूस बाय 52 केल्विन, तो फाइंड द टेम्परेचर ऑफ सोर्स। तो हमारे पास सोर्स का टेम्परेचर बच्चों कितना आ गया 82.2 केल्विन। दिस इज आवर आंसर। होप यू लाइक द वीडियो। आगे इसके और भी न्यूमेरिकल्स की एक वीडियो बनाने वाला हूं, जो कि इसके अंदर ओनली इस बार पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल्स बनने वाले हैं, पूरे थर्मोडायनेमिक्स के। ये आज जो आपने क्वेश्चंस करे, ये आपके पास जो क्वेश्चंस थे ये सारे थे हीट इंजन के ऊपर, रेफ्रिजरेटर के ऊपर और आइसोबैरिक एडियाबैटिक प्रोसेस जो भी थे उसके ऊपर ये सारे के सारे क्वेश्चन बेस्ड थे। अगली जो इसकी वीडियो होने वाली है वो ओनली होगी जेई मेंस के क्वेश्चन या फिर जेई एडवांस के जो क्वेश्चन होंगे पूरे थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के। तो अगली वीडियो हमारी होगी क्वेश्चंस के ऊपर ओनली। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।